नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं जहाँ पर एक परिवार के साथ बड़ा हादसा आपको बता दें कि हो जाता है। परिवार में जो है एक किराएदार जो कि 2 करोड़ 35 लाख की ठगी करके फरार हो जाता है। ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में इस समय परिवार है, क्योंकि महिला जो है किस तरह से अपनी जान खो देती है। परेशानी में एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें पूरी परेशानी उसने बताई है। क्या पूरा मामला है, जानकारी पूरी आपको देंगे। आपसे अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है पहुँच सके। देख सकते हैं एक सुसाइड नोट भी मिला है और क्या पूरा मामला है, जानकारी ले लेते हैं। ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ बस। ठगी किसने मारी है? किराएदार ही था आपका? किराएदार रहते थे वो पहले उनके घर पे। 10 साल का प्यार था, सब कुछ उन्होंने पैसे ले ले प्यार में भी तुमको PR दे देंगे, अमेरिका में PR बिजनेस दे विच हुंदा। हुण मैनूं इन्ना पता नहीं हैगा जो भी पूरे परिवार को बाहर भेजेंगे अमेरिका PR करा के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता, जो हाँ बिजनेस वगैरह चलाना होता है। हाँ वहाँ तो बस यही गल्लां बातां च उन्होंने 2 करोड़ 35 लाख रुपया ले लिया इनसे। स्टेटमेंट है पाजी के पास, 1 करोड़ 90 लाख की स्टेटमेंट है जो उन्होंने बाय ट्रांसफ़र करे। बाकी नगद दिया हुआ कैश? हाँ बाकी कैश दिया हुआ है उन्होंने। तो बस बच्चों का ब्याह करना सीगा 2024 में। इन्होंने मांगे, धमकियाँ लगे देन, धमकी दी, मारने की दी भी हम नहीं देंगे पैसे। कंप्लेंट करा दी इनके खिलाफ। तो फिर उसके बाद अपना ये जरा गोल्ड दिया था उन्होंने 800 ग्राम, इन्होंने कहा भी चलो वो बेच के बच्चे का ब्याह कर लेते हैं। जब गोल्ड दिखाया तो वो डुप्लीकेट निकलिया। गोल्ड भी डुप्लीकेट निकला? गोल्ड भी डुप्लीकेट। उन्होंने बकायदा स्लिपां लगाई हुई ने गोल्ड ते भी ये इतने लाख का है, ये इतने लाख का है। तो उनकी बकायदा रेटिंग आ। तो और उन्होंने जब सुनहरे को दिखाया वो सब डुप्लीकेट। तो बस जब पैसा मांगने जाते धमकी देते थे वो भी जब आपने कंप्लेन करवाई तो कोई ना कोई तुम्हारे से जी चला जाएगा। तो फिर उसके बाद साडी भैन टेंशन च रहने लग गई बहुत ज़्यादा भी लोगों का लेन देन देना सी जड़ा देने सीगे पैसे, ब्याह कराया सीगा 2 बच्चों का। तो वो टेंशन च रहने लग गए। सानू तो इन्ना पता भी सी सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है। क्या सुसाइड नोट पे क्या लिखा था? उसी का नाम? उन्होंने नाम लिखे हुए थे चारों में। उनकी वाइफ सी ते 2 वो सीगे बंदे। तो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था भी मैं टेंशन च जे मरूंगी तो इन्हों के कारण मरूंगी। बस वो चले गए। अब इंसाफ मिलना चाहिए सानू। साडी भैन चले गई, मेरी धी का घर उजड़ गया। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग जो है ज़रूर की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं पति उनके हैं। क्या कहना चाहेंगे जी, एक बड़ा हादसा परिवार के साथ? सर जी ऐसे विश्वास में सारा काम विश्वास का है। विश्वास में आदमी लाखों करोड़ों के सौदे करता है। ये लोग हमारे घर में 4 लोग रहते थे। इनके पेरेंट्स भी थे, मदर फादर। इनकी मदर का नाम कमलेश है, फादर का नाम ऋषभ वर्मानी, लड़के का योगेश वर्मानी, पनीत वर्मानी, बहुएं अंजू वर्मानी, समता वर्मानी। ये 6 के 6 लोग हमारे वहाँ रहते थे। ऊपर 10 किराए पे रहते 10 साल में 2387 सेक्टर थे। और इन लोगों ने हमें विश्वास इतना बना लिया, खाना पीना इकट्ठा, हमने खाना ब्रेकफास्ट इकट्ठा, कभी डिनर इकट्ठा, मतलब कि इतना विश्वास बना लिया। पैसे का लेन देन शुरू हो गया। पैसे इनका काम होलसेल का था। हमें पैसे की जरूरत था, कभी ले जाते थे कभी दे जाते थे। तो ऐसे करके 2019-20 में इन्होंने मेरे से 40 लाख रुपये ले लिया। 40 लाख रुपये पक्के में लिया, मैंने कच्चे में नहीं दिया कभी, पक्के में दिया। तो पक्के में वो ले गए और मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मेरे को ये बोला भी तुम लोग ऑलरेडी घूमे हो, दुनिया घूम रहे हो, तो कोई आप मेरी मिसिस इंश्योरेंस कंपनी ट्रिप आते थे, वो काफ़ी वो दुनिया घूमी उसने, तो हमें भी घुमाया। तो फिर वो इसने बोला कि हम मेरे अंकल जी रहते हैं वहाँ अमेरिका में, वो हम लोग आपका इन्वेस्टमेंट वीज़ा लगाते हैं, उनको साइलेंट पार्टनर शो कर देंगे और वो वहाँ का एक बंदा जरूरी चाहिए होता है। मुझे ये पता था कि एक बंदा साथ में मिल जाएगा तब इन्वेस्टमेंट वीज़ा लगता है। तो कह रहे 3 करोड़ रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी वो जो है उसमें पार्टनरशिप में शो हो जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं। वो 2022 में अप्रैल में मैंने हिसाब किया 2 करोड़ 35 लाख रुपये इनकी तरफ चला गया।
1,90,00,000 पक्के में गया, बाकी मैंने कच्चे में दिया। हाँ, कैश में दिया। तो वो जो पैसे चले गए थे इनकी तरफ, तो मैंने इनसे पैसे मांगे, मैं दो पैसे, तो ये कहते जी पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो आप ऐसे करो, आपको कोई गारंटी चाहिए तो जी हमारे पास सोना है। वो भी 20 बार मिन्नतें करी, 20 बार टोका उनको, तो फिर इन्होंने मेरे को सोना दिया 800 ग्राम 800 ग्राम सोना दिया, 4 पैकेट बना के दिए। 4 पैकेट में अलग अलग सोना था, उसमें सील कर दिए, उसमें लिख दिया जी ये जो है ना आज के रेट के हिसाब से इतना सोना है, और ये सोने के पैसे मैं आपको दूंगा, और दूंगा तो आप मेरे को ये पैकेट वापस दे देना। वो 4 पैकेट दे दिए, लगभग 30 लाख के पैकेट थे उस टाइम में, उस टाइम जो रेट था वेट के हिसाब से। तो वो सोना मेरे को दे दिया, और सोना हमारी थी शादी 2024 में दिसंबर में बच्चों की, तो मेरी मिसी ने वो सोना पहना निकाल के भी, चलो पैसे तो आ नहीं रहे, चलो ऑर्नामेंट 7 फंक्शन थे घर में, तो वो अलग अलग फंक्शन में अलग अलग ऑर्नामेंट पहनती औरतें, उनको शौक था दिखाने का, तो वो जब पहना तो सारा डुप्लीकेट निकला। लोग कहने लगे, औरतें कहने लगी ये तो डुप्लीकेट सोना है। तो फिर वो हमने उनको बोला तो वो माने नहीं इस बात को, जबकि हमारे पास सारे प्रूफ भी हैं, उनका हैंड रिटन है, सब कुछ है भी। ये उन्हें हर कह रहे होंगे कि हमने तो असली सोना असली वो मुकर गए। और मेरे साथ नहीं, उन्होंने कई लोगों के साथ और भी ठगी करी ऐसे। और फिर मेरी मिसिस ने 2-4 बार पैसे में 2-4 के 10 बार चक्कर काटे पैसों के। अब लास्ट मंथ हम लोगों से कर्जा लेके शादी कर दी, और लोगों के पैसे देने थे तो वो जिनके देने उनके तो हाथ जोड़ के देने हैं, और जिनसे लेने वो दे नहीं रहे थे। तो मेरी मिसिस गई वहाँ पे, दिसंबर में आया साथ था मैं, वो कहते जी हमारी घर में कोई नहीं, आप मत आना अंदर। समता रमानी ने बोला, मैं बाहर खड़ा हो गया। कुछ लोग और भी खड़े थे पैसे लेने के लिए, उनके मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन वो खड़े थे कुछ, वो भी आ गए। तो फिर बाद में ये इसने कैमरा की वो निकाल के ये मेरे को धमकी दे के गया जी, और जबकि मैं अंदर एंटर भी नहीं हुआ। आपकी कंप्लेंट कर? हाँ, मेरी कंप्लेंट कर दी सीएम विंडो पे और एसएसपी साहब को। वो बाद में एसएचओ अपने रामलाल जी हैं, उन्होंने इंक्वायरी करी, उन्होंने बोला जी कंप्लेंट झूठी रही है, आपने कोई आपको गाली नहीं दी इन्होंने, सरदार जी ने ना आपको मारा, ना झगड़ा किया कुछ भी, तो ये तो गलत बात है, आप गलत कंप्लेंट। फिर उन्होंने वापस ले ली कंप्लेंट, वापस होगी। उन्होंने इंक्वायरी करी थी। आपकी पत्नी ने कोई सुसाइड नोट? ने एक सुसाइड नोट लिखा है एक, और मैंने कल ही देखा, परसों की हुई थी डेथ 2 बजे, कल मैंने उसका पर्स देखा, यहाँ पर्स में क्या पड़ा, तो मैंने पैसे पूसे के साथ उसकी ज्वेलरी थी, कुछ और मेकअप सामान था, वो एक नोट था, वो सेक्टर 13 पुलिस चौकी के नाम था कि मैं टेंशन में हूँ, मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है, मेरी दिमाग की नस फट सकती है, अगर मेरे को कभी भी कुछ हो जाता है तो मेरी या मेरे को या मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है, फैमिली मेम्बर को, तो मेरी मौत के जिम्मेवार ये। उन्हें 3 लोगों के नाम अपने साइड में लिखे हैं, समता वर्मानी, योगेश वर्मानी, प्लस एक अपना पनीत वर्मानी के, तीनों के नाम सुसाइड नोट में है, लेकिन जबकि चारों जाने इंक्लूड थे इसमें। तो आपने कंप्लेंट की है पुलिस? कंप्लेंट कल एसएसपी साहब को की है, उन्होंने इसका पूरा अपना मार्क करके एसएचओ सिविल लाइन में भेज दी थी। एसएचओ सिविल लाइन ने हमारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। अब हम पोस्टमार्टम के लिए खड़े हैं यहाँ पे, सुबह 9 बजे खड़े हैं, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और टाइम देखो आप कितना हो गया, 10 बज गए हैं, और अभी तक कोई भी बंदा प्रशासन की तरफ से हमारे पास नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आए हैं, ना कोई पुलिस वाला, पुलिस तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिली है, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिली। अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिली। पूरा परिवार देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, और 2 करोड़ 35 लाख की ठगी हो जाती है। बताया जा रहा है कि गारंटी के तौर पर जो सोना दिया था, 800 ग्राम सोना दिया था, वह भी डुप्लीकेट निकलता है। ऐसी जानकारी जो है सामने आई है। मेरी सभी से अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है पहुंच सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से विदेश भेजने के नाम पर जो ठगी की जा रही है, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक और मामला जिसमें 2 करोड़ 35 लाख की ठगी की जाती है। बताया जा रहा है कि विदेश अमेरिका जो है भेजने के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराई गई, और किस तरह से परिवार को झांसा दिया गया कि आपको पीआर वहां पर करवा दिया जाएगा। पूरे परिवार को देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय महिला किस तरह से महिला की मौत हो जाती है, और एक सुसाइड नोट लिखा है जिस पर 3 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि लिखे हैं जो मौत के जिम्मेवार है। मेरी सभी से अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करो और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।